गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुरेशयन् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद विभूषित प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता हम सबके कर्णधार ब्रह्मलीन श्री श्री गयाराट पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनके आशीर्वाद से मास की हर संक्रांति को हम सभी यहाँ एकत्रित होकर भजन सत्संग कीर्तन करते हैं और परमपिता परमात्मा श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण भी करते हैं और अपने इस देह को इस शरीर को पवित्र करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। मेरा ये शरीर बड़े दोषों से भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है। न जाने कितने पाप इस शरीर के द्वारा होते हैं। वो जितने भी दोष हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी हमारे अवगुण हैं,
वे सारे के सारे हम इस संक्रांति को भजन सत्संग कीर्तन के द्वारा अपने इस शरीर से उनको दूर कर देते हैं, अपने मन को पवित्र कर देते हैं। ये भजन सत्संग कीर्तन ही ऐसा है जो मेरे पापों को धो सकता है। यदि हम अपने जीवन में भजन सत्संग कीर्तन नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, तो मेरे हृदय में, मेरे मन में वो पाप जमा होते रहेंगे और इतने जमा हो जाएंगे कि उन पापों के फल स्वरूप फिर मुझे 28 प्रकार के नरकों में 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाकर अपने घर को साफ सुथरा बनाते हैं, पवित्र करते हैं, तो वो घर कितना अच्छा लगता है। उस घर में कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आ जाए तो कितना वो प्रसन्न होता है कि घर में कितनी सफाई है, कितना साफ सुथरा घर है। अपना भी वहां रहने को मन करता है। परंतु यदि उसी घर में 2 या 3 दिन हम झाड़ू ना लगाएं, ध्यान ना दें घर की तरफ, तो कितना कूड़ा करके वहां इकट्ठा हो जाएगा, कितनी गंदगी फैल जाएगी। कोई मेहमान आएगा वो तो रहेगा नहीं, पर हमसे भी नहीं वहां रहा जाएगा। इतनी गंदगी हो जाएगी। 2, 4, 3, 5 दिन आप झाड़ू ना लगाओ घर में तो इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी कि वो स्वयं का भी मन वहां रहने का नहीं करेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार घर को हम साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इसी प्रकार अपने मन को भी साफ रखने के लिए वे भजन रूपी झाड़ू हमें रोज लगाना होता है। ये भजन सत्संग की झाड़ू है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भजन रूपी झाड़ू से, सत्संग रूपी झाड़ू से, परमात्मा के नाम के उच्चारण रूपी झाड़ू से अपने मन को भी हमें रोज साफ सुथरा रखना है, पवित्र रखना है। और ये मन जब साफ हो जाएगा, पवित्र होगा, तो परमात्मा तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। वो कोई बाहर नहीं है, वो हमारे हृदय में ही अंतर्यामी रूप में बैठे हुए हैं। परंतु ये जो पाप है, अवगुण है, इस पाप रूपी पर्दे से वो ढके हुए हैं। इन पापों का रोज हम निर्मोचन करते रहेंगे, रोज साफ करते रहेंगे, तो वो एक दिन वो जो हमारे हृदय में परमात्मा की झांकी है, वो आंखें बंद करेंगे तो साक्षात हमें उस झांकी का दर्शन होने लग जाएगा। भगवान के बिहारी लाल की। तो हमें अपने जीवन में ये भजन सत्संग कीर्तन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आश्रम में तो यहाँ उन्ना में हर समय भजन सत्संग कीर्तन होता रहता है और आप भी जरा जरा आते ही हैं। परंतु घर में भी हमें भजन सत्संग कीर्तन करना चाहिए। गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एक से एक बढ़कर मंत्र है और एक से एक बढ़कर जो मंत्र है, उन मंत्रों की जो परिभाषा है वो भी एक से एक बढ़कर है। परंतु ये जो गुरु मंत्र है, ये केवल मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। सब मंत्रों के ऊपर ये मंत्र है। भगवान की। इसलिए हम इधर उधर ना भटके, केवल यदि हम पूज्य गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो मैं इस जीवन के रहते रहते अपने दोषों पर विजय पाकर उस परमात्मा को पा सकता हूं। मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत दोष हैं, मेरे शत्रु बहुत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अभी आचार्य जी ने आपको बताया कि आश्रम में आपके गुरु पूर्णिमा के प्रणाम के 2 दिन रखे हुए हैं।
वो 2 दिन यहाँ के हैं और 5 दिन आपके आश्रम के हैं। वो इसलिए रखे हुए हैं कि हम बड़ी शांति के साथ, बड़े धैर्य के साथ आश्रम में आए और प्रणाम बड़ी श्रद्धा के साथ करें। भीड़ भड़ाके में एक दूसरे के साथ गुस्सा ना हो, एक दूसरे के ऊपर क्रोध ना करें, अपनी लाइन में आकर बड़े आराम के साथ हमने प्रणाम करना है। इन दिनों हमें इन शत्रुओं से दूर रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी मेरे शत्रु हैं, वैसे तो मुझे पूरे जीवन में इसको अपने आप से दूर रखना है, परंतु ये जो विशेष दिन है गुरु पूर्णिमा के, इन दिनों तो विशेष हमें ध्यान देना है। कोई मेरे स्थान पर आकर खड़ा भी हो जाता है, लाइन में आगे भी लग जाता है, तो हमने अपना सौभाग्य मानना है कि मुझे इसकी सेवा करने का मौका मिला। ये किसी को अपना स्थान देना, अपनी लाइन में हम खड़े हैं, किसी से खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसको हम अपने आगे खड़ा कर दें, तो ये भी आपकी सेवा मानी जाएगी। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आश्रम में आए, आप सबके लिए 2 दिन यहाँ भी रखे हुए हैं, परंतु इसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ हमने प्रणाम कर ली तो आश्रम में ना जाए। वहां भी आपका मन करता, वहां भी आए, बड़ी श्रद्धा के साथ आए, बड़े धैर्य के साथ आए, परंतु बस बात एक है कि इन दिनों मैंने गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। मुझे कोई धक्का मुक्की भी लग जाता है तो आपने ये सोचना कि ये मेरी तपस्या बन रही है, ये मेरी साधना हो रही है। यदि मैं धक्का मुक्की सहन कर लेता हूँ, किसी के कटु वचन भी सहन कर लेता हूँ, कोई मुझे ऊंचा नीचा कह देता है उसको सहन कर लेता हूँ, तो सबसे बड़ी तपस्या मेरी यही है। इससे बढ़कर कोई तपस्या। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की। यदि मैं कोई मुझे कुछ कह देता, ऊंचा नीचा हो जाता है, मेरे आगे आकर माथा टेक लेता है, मैं एकदम आग बबला हो जाता हूँ, क्रोध मुझे आ जाता है, तो आपकी ये सेवा, ये प्रणाम, ये श्रद्धा, ये सारा निष्फल हो जाता है। इसका हमें भी कोई लाभ नहीं मिलता। आप आश्रम में आओ, आप आश्रम में प्रणाम कर सको चाहे ना कर सको, आप आश्रम में आकर माला जप सको चाहे ना जप सको, परंतु आश्रम में आकर यदि आपने किसी के क्रोध के ऊपर विजय पा ली, किसी के क्रोध को सहन कर लिया, ऊंच नीच बात को सहन कर लिया, तो वो भी आपकी माला के बराबर ही होगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कि जिस व्यक्ति ने अपने इस जीवन के रहते रहते, मरने के बाद तो सब कुछ छूट जाता है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं रहता, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने शरीर के रहते रहते ही यदि मैंने अपने काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लिया, तो मैं महायोगी बन जाता हूँ, महासंत बन जाता हूँ, और मेरे जैसा दुनिया में भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शक्नोति है व्यसोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम भेदम सयुक्त ससुखी नरः। बोले श्री गीता माता की। भगवान कहते अर्जुन, शक्नोति है व्यसोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राक शरीर मैंने शरीर के पहले पहले, शरीर के छूटने से पहले पहले, शरीर से प्राण निकले उससे पहले पहले जिस व्यक्ति ने काम क्रोधोद्भवम, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जिसने सहन कर लिया है। हमारे मन में इच्छाएं बहुत आती है, छोटी छोटी बात के ऊपर क्रोध भी आ जाता है, परंतु जिस व्यक्ति ने इसके ऊपर काबू पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है जिसने, वो व्यक्ति कहते जीते जी महायोगी है, महासंत है, उससे बड़ा योगी कोई नहीं है। सयुक्त से सुखी मरा है, और वही जीवन में व्यक्ति सुखी है जो हर समय क्रोध करता है। कहते हैं नीतिकार ने कहा है कि क्रोधो वैवस्वतो राजा। क्रोध क्या है? साक्षात यमराज है।
साक्षात यमराज का ही रूप क्रोध है। क्रोधात भक्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति प्रंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। जब हमें क्रोध आता है, क्रोध से इतना मूड भाव आ जाता है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि मुझे पता नहीं लगता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्रोध इतना बुरा हमारा शत्रु है कि क्रोध उत्पन्न होने के बाद मैं न जाने क्या कर बैठता हूं, मुझे पता नहीं लगता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। नहीं करने वाली बात को भी मैं कर देता हूं। इसलिए इस क्रोध को मैंने अपने कंट्रोल में रखना। आश्रम में आना है, बड़ी श्रद्धा लेकर आना है, भाव लेकर आना है। आश्रम में आओ, प्रणाम करो, पर क्रोध और काम के ऊपर विजय पाओ। इसको अपने कंट्रोल में रखो। न जाने किस व्यक्ति का कौन सा वाक्य मुझे संसार से उठा के परमात्मा से मिला दे। यदि कोई मेरे पर क्रोध करता है तो वो क्रोध करने वाला व्यक्ति जो है उसका खुद का तो नुकसान हो रहा है, परंतु न जाने वो क्रोध हमारे ऊपर क्या काम कर जाए। ध्रुव के ऊपर उसकी माता ने क्रोध किया और उस क्रोध में आकर ध्रुव जी तपस्या करने चले गए तो साक्षात परमात्मा को उन्होंने पा लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसी प्रकार हमें अपने क्रोध पर विजय पानी है, क्रोध पर कंट्रोल करना है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा के पर्व है, आचार्य जी ने आपको बता दिया कि 23 और 24 2 दिन यहाँ के हैं और 25 से 29 जुलाई तक आपके आश्रम डेरा बाबा रुद्रन उन्ना में है। तो आपने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ आश्रम में आना, अखंड होने का आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना और जो भी भजन सत्संग कीर्तन हो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ अपने वो करना है। ये आपका परम सौभाग्य है कि आपके पूज्य श्री गुरु महाराज ने आपके लिए ये व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, ये साधन बनाए हुए हैं कि ये प्रकार जिस किसी भी प्रकार से आपका मन परमात्मा के साथ लगे, आप आश्रम के साथ जुड़े, ये आपका परम सौभाग्य है। हमारे आदि गुरु अमर योगी बाबा रुद्रानंद जी ने, उनके शिष्यों ने, आगे शिष्यों ने, हमारे ब्रह्म पूज्य श्री महाराज ने न जाने कितनी कितनी कठोर तपस्याएं कर कितनी साधनाएं कर इस आश्रम में भक्ति को बसाया हुआ है, तपस्या को बसाया हुआ है। यहाँ साक्षात भक्ति नृत्य करती है। बोले शिवावर्धन धाम की, और शिवावर्धन महाराज की। अभी कुछ दिन पहले मैं पहाड़ी क्षेत्रों में गया हुआ था। शिमला तक तो आप सबके भक्त वहां शिष्य हैं, गुरु महाराज के अनेक शिष्य हैं, परंतु उससे आगे भी कम से कम शिमला से 4-5 घंटे का रास्ता है, जहां एक जगह पड़ती है चौपाल। तो चौपाल के कुछ व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, आश्रम के साथ जुड़े, और वहां से कोई 10-15 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने आश्रम से दीक्षा ली हुई है। पिछले 2 साल पहले वो दीक्षित हुए, तो उनके पास मैं गया। तो वहां भी मैंने आश्रम पूज्य श्री महाराज जी की महिमा, इनकी तपस्या, इनकी गरिमा सब लोगों को वहां बताया कि 500-700 लोग वहां इकट्ठा हुआ था पहाड़ क्षेत्र का। तो उन्होंने नाम तो सुना हुआ आश्रम का, परंतु आश्रम को कभी देखा नहीं, परंतु नाम भी किस नाम से सुना हुआ है कि जब माँ से घर में 2-4 बार बच्चा भोजन मांग लेता तो माँ कहती है बाबा रुद्र लंगर है, जिन्हें मर्जी आ जाओ। तो जब मैं वहां गया, मैंने ये सारी बातें उनको बताई, तो मेरे पास भी 10-15 लोग आकर इकट्ठे हो गए और कहने लगे हमने यही कहावत सुनी है कि बाबा रुद्र लंगर है कि जिला मर्जी आ जाओ। तो कहते आज तो आपके मुखार में से हमने आश्रम की महिमा सुनी, अखंड होने की महिमा सुनी, गुरु महिमा सुनी, क्या होते हैं गुरु। तो कहते हमने तो कभी इन बातों को कभी सुना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि ये बातें भी संसार में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर वो अपने कुल देवी देवताओं को मानते हैं, उनके आधार पर वो अपना जीवन चलाते हैं। तो जब मैंने ये सारी महिमा कही तो कम से कम उसी समय 20-25 व्यक्ति और इकट्ठे हो गए कि गुरुजी हमें अब यही दीक्षा देकर जाओ, हम दीक्षित होना चाहते हैं।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो मैंने उनसे कहा कि ये आश्रम की परंपरा नहीं है, दीक्षा जो है वो बड़ी विधि के साथ दी जाती है। दीक्षा देना ये नहीं कि चलते फिरते जहाँ कहीं भी दीक्षा दे दो, ये एक विशेष मुहूर्त होता है। जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया कि गुरु मंत्र जो बैठकर ही करना चाहिए, चलते फिरते नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार मैंने उनको ये सारी बातें बताई। तो उनके लिए मैंने दिन निश्चित किया पंचविंशम का। तो मुझे अनुभव है, लगता है कि उस समय कम से कम 100 व्यक्ति चुपाल के तैयार हुए होंगे दीक्षा लेने के लिए आपके पास। बोलिए श्री बाबा धाम की। तो आप लोगों का ये सौभाग्य है कि दिन रात आप आश्रम के आसपास रहते हैं और आश्रम में भजन सत्संग कीर्तन करते इसका लाभ लेते हैं। और कहाँ पहाड़ी क्षेत्र के लोग यहाँ से कम से 15-16 घंटे का यहाँ से रास्ता है, वो आकर आपके आश्रम के साथ जुड़ेंगे, दीक्षा लेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो हमें भी अपने आप को वैसा बनाना है, जीवन में बड़ी श्रद्धा, बड़ी भावना जगानी है। मैंने पिछली बार आपके यहाँ भागवत हुई, उसमें मैंने एक ही बात कही, आचार्य जी ने आपको कहा कि केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। इससे आगे और कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। बस यही है जिंदगी का सार, यही है। परमात्मा ने हमें भेजा हुआ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। और ऐसी जो बुद्धि है, ऐसा जो विवेक है, ऐसी बुद्धि और विवेक गुरुजन ही जगा सकते हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि तो सुप्त है, सोई हुई है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। मैं गुरु का हूं, गुरु मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। ये विवेक, ये बुद्धि जब जगेगी तब मेरे जीवन का कल्याण होगा। और बुद्धि तभी जगेगी जब हम गुरु महाराज की शरण में जाएंगे और शरण में जाकर अपने भाव प्रकट करेंगे। भाव प्रकट करके उस भावों के अनुसार पूज्य गुरुदेव आपको अपने उस परमपिता परमात्मा से मिला देंगे। सच्चिदानंद भगवान की। तो आज इस माह की संक्रांति, जिसमें आप सभी ने भजन सत्संग किया, इस जीवन का लाभ लिया, जो भी आप किया, ये भजन सत्संग कीर्तन, इसका लाभ यही आपको है कि आप आगे भी अपने जीवन में ऐसे ही भजन सत्संग कीर्तन करते रहें और अपने ब्रह्मलीन पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, अखंड धोने का आशीर्वाद लेते रहे और परमपिता परमात्मा के चरणों का अनुराग प्राप्त करते रहे। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से ब्रह्मलीन पूज्य श्री महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम ओम ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।